सारा प्रणाम साथियों। लंच के बाद का सुनवाई 3:40 पे समाप्त हो गया और 1 महीने के बाद फिर से इन्हीं मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन इस बीच में हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश 2012 31 अगस्त को जो दिए थे, उस आदेश को पूरा करना ही पड़ेगा, वो बाध्यता है। इसमें अब कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। जैसे ही वो आदेश पूरा होगा उसके बाद में ही आपके जो समस्या है उसके रास्ते खुलने की संभावना है। और जो आदेश हुए हैं आज की सुनवाई में वो ये है कि 1 महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए सारा सेबी के अकाउंटों में जमा कराने पड़ेंगे। और मुंबई का जो लैंड है 105 एकड़ का, उसको सेल करने का बात सुप्रीम कोर्ट में सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने रखा है। और ये डील जब पूरी हो जाएगी 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद फिर इस मामले पे दोबारा से सुनवाई होगी। समझने की बात यह है कि जब तक वो 31 अगस्त वाला आदेश पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी राहत नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी प्रकार से अगर बेचेंगे तो वो सहारा और सेबी के जॉइंट अकाउंट में ही जाएगा। इस बात को बार बार न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी ने कहा है। और सुबह से लेकर शाम तक जितना भी दोनों पक्षों का बहस हुआ है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब लास्ट मोमेंट में वो अब कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आगे क्या होगा। क्या सोसाइटियों को लेकर कुछ बातचीत होगी? क्या सोसाइटियों के जो पेमेंट पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं वो उसी के माध्यम से होंगे? ये कुछ समय के बाद मामला क्लियर होगा। और सोसाइटियों के बारे में तो आज की 3 दिन की जो सुनवाई थी उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की पीठ ने वो पोर्टल के आदेश दिए थे, तो ये मामला अलग है और उसका 31 दिसंबर तक का परमिशन है, उसके बाद में ही उसका मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 3 महीने का भी टाइम दिया है। 3 महीने के अंदर जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण करेक्शन भी हुआ है कि सेबी हमेशा से 66,000 करोड़, 62,000 करोड़, कभी 50,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड करता था, उसको न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी ने एकदम रिजेक्ट कर दिया है। और केवल जो 31 अगस्त 2012 के जो आदेश थे 24-25 हज़ार करोड़ रुपए जमा कराने के, केवल उसी प्रिंसिपल अमाउंट को मान लिया गया है, वो जमा कराना है, जिसमें 15,500 करोड़ से अधिक का अमाउंट सेबी के माध्यम से बोला गया है और सहारा के माध्यम से 16,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट कुछ बोला गया है। इसमें भी माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बोला है कि ये दोनों का रकम मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने 15,000 करोड़ से ऊपर का ही अमाउंट को मान लिया है। 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट जमा कराना है। 3 दिन लगातार आपके साथ पूरी सुनवाई को हम लोगों ने देखा है, समझा है। और एक बात यही सामने आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को दाएं बाएं करके कोई काम नहीं चल सकता। अगर सहारा का मुख्य प्रबंधन जो आज की डेट में इस अमाउंट को पूरा करने के लिए बाध्य है, अगर वो 10 साल पहले ही इस मामले को मान लिया होता तो शायद इतने सारे
कस्टमर, इतने सारे डिपॉजिटर, इतने सारे कार्यकर्ता और जो सहारा का जो हाल वर्तमान में हुआ है वो शायद नहीं होता। कितने लोगों की जान को बचाया जा सकता था, पर पता नहीं कैसे क्या रणनीति रहा है और उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा है। अब क्या आगे चल के होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जो असमंजस बहुत सारे लोगों के माध्यम से फैल रहा था उस पर एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। इसमें और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद कल शाम को सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। अगर किसी को पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी चाहिए होगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स में जानकारी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपने आदेश में लिखा है। आज की इस मैराथन सुनवाई का आज अंत हो गया। अब 1 महीने के बाद सुनवाई के आदेश हुए हैं और उसके बाद में ही कोई बात आगे सुनी जाएगी। उम्मीद की जा रहा है कि जैसे ही 10,000 करोड़ रुपए के लगभग का रोड मैप 1 महीने के अंदर 1,000 करोड़ का अमाउंट जमा करा दिया जाता है तो सहारा के ऊपर से जो एम्बार्गो, जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो हट सकता है और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत राहत भुगतान को लेकर, सोसाइटियों को लेकर हो सकती है। बहुत ही उम्मीद थी कि 3 दिन की सुनवाई में शायद कुछ राहत मिलेगा, लेकिन लोगों को निराशा ही मिला है। मगर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माने सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। जो कुछ भी आदेश वो देंगे उसको मानना सबकी बाध्यता होती है। धन्यवाद। अब मुलाकात समय के बाद होगी, कुछ समय के बाद होगी, क्योंकि इधर काफ़ी बातचीत आप लोगों के साथ हुआ है। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।